So Macbeth was not controlled by fate, he was destroyed by his own ambitions। यानी कि मैकबेथ को आपने देखा कि वो किस्मत के जरिए तबाह नहीं हुआ बल्कि अपनी ऐसी अंधी ख्वाहिशात की तकलीद और पैरवी करते हुए तबाह हुआ है जो कि उसको उसकी तकदीर के जरिए नहीं बल्कि उसकी चॉइस के जरिए मिली। यानी कि मैकबेथ को यहां हमने देखा कि चॉइस दी गई थी कि आया वो बंदा किंग बनना चाहता है या नहीं। अगर वो अपना सिपाही ही रहता तो सुकून की जिंदगी गुजार रहा था, बहुत लॉयल और वफादारी के साथ, और किंग डनकेन उस पर अंधा भरोसा कर रहा था। बीवी भी खुश, वो खुद भी खुश, रात में कम से कम उसको सुकून और चैन की नींद आ जाया करती थी। लेकिन बादशाह बनने के चक्कर में, यानी उसने ये समझा कि बादशाह बनना मेरी किस्मत में है, मैं किंग तकदीर को खून के हाथों से लिख कर ही बन सकता हूं, तो उसने इस चॉइस को अपनाते हुए एक गलत रास्ता इख्तियार किया जिसकी वजह से वो पूरे तरीके से तबाह हो गया। सो यहां पर आप देखोगे कि पावर, करप्शन, गिल्ट, साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन, एम्बिशन, फैटल फ्लॉ, ये तमाम चीजें मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको कवर अप करा दी हैं। ये कहानी और कैरेक्टर्स आपको आपके जहन में ऐसे याद हो गए होंगे जैसे कि आपकी मामा बचपन में आपको सुलाते वक्त कहानियां सुनाया करती थी, और आज भी वो कहानियां आपके जहनों में गूंजती हैं, रिवर्बरेटिंग होती हैं, रेजोनेटिंग होती हैं। सो आपने देखा कि ये थी मैकबेथ की बेहतरीन सी कहानी जिसने ना सिर्फ हमें बहुत कुछ सिखाया बल्कि हमें तकदीर और इंसान को जो चॉइस दी गई है, फ्री विल दी गई है, उसके बारे में भी बहुत कुछ सिखाया है। इस्लामी नुक्ता नजर से भी हमें इस कहानी को देखने का मौका मिला। आई होप आप बहुत कुछ सीखे होंगे। आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर लेसन में हम रिकॉर्ड करेंगे शेक्सपियरियन ट्रेजेडी का और भी ज्यादा कोई मोस्ट फेमस वर्क जो कि हैमलेट और मैकबेथ के अलावा बचे हैं। अभी मैं उस बारे में कुछ भी रिवील नहीं कर रहा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।